बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी थ्रेटनिंग लेटर्स टू जजेस एक्सप्लेन्ड। ठीक है कि जो जजेस को आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो थ्रेटनिंग लेटर्स वसूल हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और अब आगे कहाँ जा रहा है और इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है जी, इन जजेस ने जो है 8 में से 6 जजेस ने क्या किया जी, लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, कि भाई हमें आजादी से काम नहीं करने दिया जा रहा और हमें प्रॉब्लम्स हैं और एजेंसीज की तरफ से हमें प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उन्होंने एक लेटर लिखा मुश्तरका तौर पे। और अब इस केस को जो है वो फिर उसके बाद हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने सो मोटो लिया और अभी इसके ऊपर जो है मामलात चल रहे हैं आगे मजीद। और ये जो इन्होंने इल्जाम लगाया वो मुल्क की जो स्पाई एजेंसीज हैं, खास करके जो ISI है, उसका नाम लिया इन्होंने कि भाई उसके जो लोग हैं वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, या बाकी जो एजेंसीज FIA वगैरह हैं वो, लेकिन जो मेनली जो नाम लिया गया वो ISI का लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस मामले को देखते हैं। अब सबसे पहले हम इसका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो देखिए जी, ये मामला स्टार्ट होता है मार्च 25 से। ठीक है, 25 मार्च 2024। 25 मार्च 2024 को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जिनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, बाबर सत्तार हैं, सरदार एजाज इसहाक खान हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं और समन रफत इम्तियाज हैं। ठीक है, ये 6 जजेस हैं। 8 में से टोटल 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो 6 ने जो है वो खत लिख दिया और 6 ने कहा कि भाई हमें थ्रेट है, हमें आजादी से जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे फैसले जो हैं वो जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं, किसी को किडनैप करके और किसी को क्या और क्या, इस तरह से, यानी इन्होंने पूरी डिटेल्स यहां पे मेंशन की। अब इंसिडेंट और इसके रेसिपिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 8 जजेस में से 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं वो इस टाइम पे इसको हेड कर रहे हैं। अब इन्होंने ये खत लिखा, लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 के 8 जज थे, उन 8 के 8 जज को जो है वो लेटर्स मौसूल हुए, थ्रेटनिंग लेटर्स। ठीक है, ये मैसेज कब गया, 25 मार्च को। ठीक है, और उसके बाद यानी तकरीबन कोई 2 से 3 दिन के बाद जो है उन्हें वो लेटर्स मौसूल हुए, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने एक पाउडर भी डाला हुआ था। ठीक है जी, कैंथरस का नाम वो बता रहे हैं उसको, एंथरस का, और वो पाउडर वगैरह डाल के उसको थ्रेट किया हुआ था जजेस को। और फिर हमने देखा कि ये सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर अभी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी ये वसूल हो चुके हैं। तो अब जो है वो सिलसिला जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है। ठीक है, और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर हियरिंग कर रहा है कि भाई क्या ये मामला है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। और काजी फाइज ईसा साहब जो है इस बैच का हिस्सा हैं जो इस सारे मामले को देख रहे हैं। वो कि उन्हें पहले भी बताया गया, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी बताया गया था, लेकिन फिलहाल इस पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और इसमें भी आपने देखा 2 दिन पहले जो है वो जो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, 1 मैन इन्हें बनाया गया कमीशन के भाई आप इंट्रोगेट करें कि क्या मामला है, कैसे है, लेकिन इन्होंने माजरत कर ली। ठीक है, कुछ कहते हैं मीडिया प्रेशर की वजह से, और इनका अपना कहना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जिस लॉ के आ रहा है टर्म के अंदर, तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं इसको जो है वो इस तरह से आगे लेके चलूँ या इंट्रोगेट करूँ, तो ये साइड पर हट गए। ठीक है, ये तो अभी तक के हम मामला देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हो रहा क्या है कि ये जो थ्रेटनिंग लेटर्स हैं, सेंडर एंड कंटेंट की अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले, तो ये थ्रेटनिंग लेटर्स भेजे गए हैं तहरीके नामूस पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की जमातें बनाते हुए कोई देर नहीं लगती, तो यहां पे भी एक नई जमात बन गई है तहरीके नामूस पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की नामूस या पाकिस्तान की हिफाजत इज्जत करने वाली। इस तरह की कोई तहरीक है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि भाई हमने ये थ्रेट भेजे हैं। और वो क्या कहते हैं, हमने क्यों भेजे हैं, वो कहते हैं जी हमने इसलिए भेजे हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है या अदालतों का निज़ाम है वो मुर्दा हो चुका है, वो मर चुका है, वो जंग आलूद हो चुका है, और हम जो है वो इसलिए इसको बचाने के लिए जो है हम सब कुछ कर रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी इल्लीगल एक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने क्या किया जी, एक फ्रेज लिखी उन खतूत के अंदर, वो है जी बैसिलियस एंथ्रॉक्स। अब ये इन्होंने एक फ्रेज लिखी जो बेसिकली एक बीमारी है जो कि गाय वगैरह के अंदर एक इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से जो है ये आता है। और साथ में वो कहते हैं कि उन्होंने जो एंथ्रॉक्स पाउडर है वो डाला। अब ये एंथ्रॉक्स पाउडर क्या है कि जब इसको खोला जाता है तो हवा के अंदर ये शामिल हो के जिस बंदे के भी हाथ में होगा उसमें इन्फेक्शन
इन्फेक्शन फैला देता है, ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियां कॉज करता है। और उस इन्फेक्शन में ये देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरिया है इसका, और ये हाथ पे आपको निशान नजर आ रहा है, तो इस तरह से ये बीमारी फैला देता है। ऐसी बीमारी जिसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो इस तरह से जो है ये या लंग्स के अंदर जाके वहां पे इन्फेक्शन कर देता है, क्योंकि हवा है, सांस लेना है, आपने जैसे ही लेटर खोला उसके अंदर पाउडर है, वो आपकी सांस के थ्रू आपकी बॉडी को इंटेक्ट हुआ और फिर उसने जो है अपना असर शुरू कर दिया, आपके अंदर लंग्स के अंदर चला गया। तो ये जो है एक तो फ्रेज लिखी हुई है बेसिलियस एंथ्रेक्स की, और साथ में बताया हुआ कि जुडिशियल सिस्टम जो है वो मर चुका है, मुर्दा है, और इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं जी, हम उसको अब दोबारा से इस जोर पे या थ्रेट हम उसको कर रहे हैं कि वो सीधा हो जाए, ठीक हो जाए। अच्छा, अब एलिगेशंस एंड कंटेंट की बात करते हैं कि अब ये मामला ये तो अभी चल रहा है, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि मामलात ये हैं, लेकिन इससे पीछे क्या हुआ और ये मामलात कहां से शुरू हुए। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा है कि भाई 25 मार्च को एक लेटर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखा गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसको मैनेज करती है, जिसके 5 मेंबर्स हैं, जिसमें जो है वो 2, एक तो चीफ जस्टिस खुद हैं, टॉप पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो टॉप जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 वो शामिल हैं, और 2 जो है वो हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जो है उसके अंदर शामिल हैं। तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट मामलात को देखती है। तो उसको खत लिखा गया कि भाई हमें आजादी से काम नहीं करने दिया जा रहा, और उस खत के अंदर इल्जाम लगाया गया, मैं नहीं कह रहा, उसके अंदर इल्जाम लगाया गया कि जो आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, यानी आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आईएसआई जो है वो इन्हें काम नहीं करने दे रही, वो क्या कर रही है, इनको टॉर्चर कर रही है, इनको जबरदस्ती इनसे फैसले करवा रही है, और इनके ऊपर जो है वो स्पाई वो कर रही है, और इस तरह के इल्जामात जो है उस खत में किए गए हैं, ठीक है। अब उसकी अगर हम डिटेल्स देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि खास करके उस खत में ये लिखा गया कि खास करके वो केसेस जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिलेटेड हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमारी जासूसी की गई, या हमें थ्रेट दिए गए। किसकी तरफ से? आईएसआई की तरफ से। और किन केसेस में? जो इमरान खान से रिलेटेड है खास करके, बाकियों का भी हवाला दे रहे हैं लेकिन उनका जो है वो ज्यादा कह रहे हैं। और अभी तक अगर हम देखते हैं तो ऑफिशियली जो है ना ही आईएसआई की तरफ से और ना ही जो मिलिट्री है उसकी तरफ से अभी तक इसका कोई इनकार नहीं किया गया, ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया कि हमने भेजे नहीं भेजे, या इस तरह से कोई भी सिलसिला फिलहाल नहीं है ऑफिशियली, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ लेटर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने जो कंटेंट लिखा लेटर का, ये इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस लेटर के अंदर ऐसा क्या था कि किस तरह से उन्हें फिर जो है वो थ्रेट किया गया और अभी भी किया जा रहा है, और ये क्या मामला है। देखिए 25 मार्च को उन्होंने लेटर लिखा और लेटर जो है वो 6 जजेस ने साइन किया। उसके अंदर वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने मेंशन किया बहुत सारी जो इंटरफेरेंस है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से या खास करके आईएसआई की तरफ से, वो उन्होंने बताई है कि भाई किस तरह से जो है उन्हें पीटीआई के केसेस के अंदर, खास करके उन्होंने यहाँ इस लेटर के अंदर हवाला दिया 2023 के एक केस का, कि जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो एक उनकी, आपको पता है कि उनकी बेटी का एक इल्जाम था कि भाई वो जो है वो उनकी एक बेटी है, इल्लीगल बेटी है, तो उसका वो जज कहते हैं कि भाई ऐसा है कि वो केस तो चलने काबिल नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे जबरदस्ती जो है वो केस सुनवाया गया, उसके ऊपर सजा इमरान खान साहब को दिलवाई गई, ठीक है। और वो कहते हैं ये केस नॉट मेंटेनेबल था, लेकिन फिर भी जो है वो आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने जो है मेरे फ्रेंड्स के थ्रू और रिलेटिव्स के थ्रू, ये एक जज कह रहे हैं, ठीक है, मुझे इसके ऊपर प्रेशराइज किया, धमकाया, और जो है उसके इंजे के तौर पे फिर वो एडमिट भी हुआ हॉस्पिटल के अंदर, उनका हाई ब्लड प्रेशर भी हुआ, यानी कि जाहिर बात है एडमिट हुए इतना ज्यादा, उन्हें एक जज को हाई कोर्ट के प्रेशराइज किया गया कि भाई तुमने ये केस सुनना ही सुनना है और सजा देनी है इमरान खान को, ठीक है। और इसी में फिर मजीद वो बताते हैं कि भाई ये मामला जो है जब ये हुआ तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक जो है, उनको भी ये मामला बताया, लेकिन इसमें कोई इस तरह से नहीं हुआ। फिर साथ वो कहते हैं कि हम डीजीसी जो है आईएसआई के, उससे उन्होंने हमने मुलाकात की और उन्हें हमने बताया कि भाई ये मामला है, आईएसआई की तरफ से हमें धमकी दी जा रही है, थ्रेट किया जा रहा है, तो आप जो है वो आईएसआई को समझाएं, यानी आप इनको बताएं कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जजेस के मामलात में नहीं बोलेंगे, यानी यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो सिर्फ जुबानी थी। अच्छा, मजीद लेटर क्या कहता है जी, मजीद लेटर जो है वो कहता है जी कि जो आईएसआई है वो इंटरफेयर कर रही है हमारे मामलात के अंदर, और जो एजेंसीज है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं हमारे पीछे कि भाई किस तरह से हम फैसले कर रहे हैं। वो एक और हवाला देते हैं इसी खत के अंदर, बताते हैं कि भाई किस तरह से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके, ठीक है, जो बहनोई हैं, उनके बहनोई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगवा कर लिया गया, ठीक है, उन्हें टॉर्चर किया गया, उनकी वीडियोज बनाई गई और उनसे गलत बयान लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
जज के मुतालिक, समझ रहे हैं, जिसको यानी कि पकड़ा गया ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और इस तरह से ये एक और बताएगा, और साथ में बताएगा कि उन्हें शॉक लगाए गए, इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है वो दिए गए हैं, और फोर्सफुली जो है उनसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई है। आप अंदाजा लगाएं जरा। और फॉल्स एलिगेशंस जो है कहा गया जज के ऊपर लगाने के लिए, जिसकी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की ताकि जज को ब्लैकमेल किया जा सके। इसके साथ साथ तो बताते हैं कि फिर ये जो मामला हुआ तो उन्होंने जो है इसे फिर से दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि मामला इस तरह से हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो मामला नहीं हुआ। फिर कहते हैं एक और जज साहब अपना बताते हैं लेटर के अंदर कि भाई मुझे मेरे खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली, ठीक है, और सोशल मीडिया पे कैंपेन चल के मुझे प्रेशराइज किया गया कि भाई किसी तरह से मैं रिजाइन कर दूं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर जो है वो एक पिछले दिनों चली थी, तो उसके हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रेशराइज किया गया, और वो भी इसी तरह से किया गया ताकि क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं रिजाइन कर दूं। और आपने देखा कि पीछे 3-4 जजेस जो है उन्होंने रिजाइन किया भी था 2 माह पहले जिस तरह सिलसिला स्टार्ट हुआ था, इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया। फिर मजीद वो इसी लेटर के अंदर बताते हैं कि भाई हमने मई 2023 के लेटर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, उसमें जो इंस्पेक्शन का जो जज आया हुआ था, ठीक है जी, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उनको भी इसी तरह से उनके घर पे एक क्रैकर धमाका किया गया और उन्हें भी डराने की कोशिश की गई, और उनको बताया गया कि भाई आपने हमारी मर्जी से फैसले करने हैं। ये एक और इस लेटर के अंदर जो है एलिगेशन लगाया गया। मजीद जजेस क्या कहते हैं, मजीद कहते हैं कि भाई इस चीज को या इस मामले को जो है आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंफर्म कर सकते हैं, हमने इनको बताया था, हमने यानी ये बातें रिपोर्ट की भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई तरह से काम नहीं बना, ठीक है। और फिर बताते हैं कि वो जिस जज ने इल्जाम लगाया था कि भाई उसके घर पे धमाका हुआ है, जो भी हुआ, उसको वापस जो है उसको क्या किया गया जी, उसको ऑफिसर बना के उसको स्पेशल ड्यूटी पे ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब में। यानी बजाय इसके कि उस पे इंटरोगेट होता कि भाई क्या मामला है, उल्टा उसी को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। इतने यानी पावरफुल है, ये बताना चाह रहे हैं, ये इसी लेटर के अंदर उन्होंने बताया, ठीक है। मजीद वो कहते हैं कि भाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने घर की सफाई सुथराई करवा रहा था, ये एक जज साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि अपने घर की जो है वो सफाई सुथराई करवा रहा था, तो उसमें मैंने क्या देखा कि भाई रूटीन का ये चेकअप था, तो मैंने देखा हमारे घर में जो है वो बग्ड है, वहां पे जासूसी हो रही है, स्पाई कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, और ड्राइंग रूम के अंदर और बेडरूम के अंदर। और जब हमने उसको देखा, खोला, यानी उसकी मेमोरी वगैरह चेक की, तो उसमें हमने देखा कि हमारी फैमिली मेंबर्स और हमारी प्राइवेट वीडियोस जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। जाहिर बात है बेडरूम में है, तो आपको पता है कि बेडरूम में फिर किस तरह की वीडियोस आ सकती हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो की गई। और वो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा जो है वो प्राइवेट वीडियोस उन्होंने रखी हुई थी, तो मैंने उस पर भी कहा कि भाई एक्शन लिया जाए, लेकिन उस तरह से कोई भी इस पर एक्शन नहीं हो सका प्रॉपरली। ये भी इस खत के अंदर मजीद कहा गया, जो कि लिखा गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। मजीद इस खत में क्या लिखा गया, मजीद कहा गया कि भाई जो 6 जजेस हैं, इन्होंने क्या किया जी, जो अटैच की हैं कॉपीज को, और ये कॉपीज कौन से अटैच किए इन्होंने, इसके साथ ये जो खत लिखा इन्होंने, इसके साथ इन्होंने 10 मई 2023 की कॉपी और फरवरी 12 2024 की कॉपी जो है वो अटैच की है, जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा कि भाई हमने आमिर फारूक को पहले से लेटर्स लिखे हुए हैं 10 मई 2023 को और फरवरी 12 2024 को। क्या लेटर्स लिखे हुए हैं कि भाई हमें प्रेशराइज किया जा रहा है और हमें काम जो है वो नहीं करने दिया जा रहा, ठीक है। तो ये जो लेटर है ये क्या बता रहे हैं कि इनमें भी कंप्लेन की गई है आईएसआई की, कि आईएसआई जो है वो काम नहीं करने दे रही और वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज कर रही है। और खास करके एक और जज ने हवाला दिया कि भाई उनके टैक्स का रिकॉर्ड जो है वो निकाला गया और टैक्स के रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि भाई आप तो टैक्स दहिंदा ही नहीं है, और इस तरह जो है इन्होंने भी बताया, यानी कि कोई किसी भी तरह से बस ब्लैकमेल हो और उसकी कोई कमजोरी जो है वो आनी चाहिए। मजीद वो कहते हैं कि भाई इस खत के अंदर वो बता रहे हैं कि हमें ये बताया जाए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कहते हैं कि आप गवर्नमेंट से पूछें, हमें ये बताया जाए कि क्या ये एग्जीक्यूटिव की कोई पॉलिसी है जजेस को जो है वो काम करने से रोकना या उनके ऊपर स्पाई करना। अगर पॉलिसी है तो भी हमें बताया जाए कि वो कैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, एग्जीक्यूटिव जाहिर बात है 3 ब्रांचेस हैं, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ऐसी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 डिफरेंट जो है ये पिलर्स हैं एक स्टेट के। तो कहते हैं कि भाई हमें बताया जाए कि ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन क्यों है, ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव की तरफ से है तो बताए, नहीं है तो फिर किस इख्तियार के तहत जो एजेंसीज हैं वो हमारी स्पाई कर रही हैं, ये कहा गया। और साथ में वो कहते हैं कि भाई ये इल्जाम जो है वो आईएसआई के ऊपर है फिलहाल, क्योंकि आईएसआई जो है वो इन मामलात में है और हमसे जब भी मामलात हुए तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो हम आईएसआई से हमारा ताल्लुक है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये भी इसका भी नाम ले रहे हैं साथ में, ये मैं नहीं ले रहा, ये बात याद रखिएगा। और फिर वो इसमें रेफरेंस देते हैं जस्टिस सिद्दीकी का, आपको पता है जस्टिस सिद्दीकी का केस पे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था,
ठीक है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस सिद्दीकी, जिन्होंने ये कहा था कि भाई ISI अपनी मर्जी से जो है वो फैसले करवाती है और अगर उनके फैसले ना माने तो उन्हें हटा दिया जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि मुझे भी जो है वो जॉब से निकाला गया, जो भी उनके मामला चले, आपको पता है पिछली गवर्नमेंट में। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो जजेस हैं उनकी ये जो जजेस हैं उनके ऊपर जो नज़र रखी जा रही है ये कंडक्ट के खिलाफ है, जुडिशरी कंडक्ट के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। ठीक है, तो ये जो है ये लेटर लिखा गया और इसके अंदर डिटेल्स जो है मुहैया की गई हैं और बताया गया है कि भाई किस तरह से, और साथ में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले को आगे लेके चले और इसके ऊपर एक्शन लेके क्यों जो है वो हमें आज़ादी से काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इस बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब है, ठीक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने क्या किया जी, 100 मोटो लिया और 100 मोटो लेके उन्होंने कहा कि भाई हम इस मामले को देखेंगे और अब आपको पता है कि इसकी हियरिंग चल रही है और कहां पे आगे जा रही है। अगर हम गवर्नमेंट का रिस्पांस देखते हैं तो गवर्नमेंट अभी जो मामला चल रहे हैं, गवर्नमेंट के रिस्पांस में जो शहबाज शरीफ साहब है, क्योंकि अब ये इनके गले की हड्डी बन गई है, जाहिर बात है 6 जजेस का पहले लेटर आया, वो छोटी चीज तो नहीं है, साथ में अब जो लेटर्स इस टाइम पे जो थ्रेटनिंग जो लेटर्स आ चुके हैं वो तकरीबन 20 जजेस को आ चुके हैं। ठीक है, 18 से 20 जजेस को अभी तक लेटर्स वसूल हो चुके हैं जिसके अंदर पाउडर डाला गया और धमकियां मेज के भाई आप इस चीज से पीछे हट जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए, जो अब एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से जो है वो कोशिश की, उन्होंने कहा कि भाई हम इस मामले की तह तक जाएंगे और हम देखेंगे कौन जो है वो जुडिशरी को इस तरह से प्रेशराइज कर रहा है। और उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो CTD को ये टास्क दिया हुआ है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, कि आप देखें तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, क्योंकि ये लेटर पिंडी से आए थे, पिंडी के पोस्ट ऑफिस से, तो वो कह रहे हैं कि भाई वहां पे कोई कैमरा नहीं है, CCTV। अब ये कैसे हो सकता है कि पिंडी में जो है वो सदर में आपने जो रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां पे जो है वो कैसे हो सकता है कि भाई CCTV कैमरे ना हो, आज हर जगह पे होते हैं। तो कहते हैं वहां पे कैमरे नहीं है, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि किसने जे भेजे हैं। ठीक है, और जो उसके ऊपर रिसीवर का नाम है वो एक फीमेल का नाम है, जो कि हमें पता है कि झूठ है। ठीक है, वो फीमेल का नाम वो नहीं है असल में, यानी उन्होंने एक फीमेल का नाम और एड्रेस के बगैर ये लेटर्स भेजे गए हैं। तो अब इसके ऊपर जो है मामला चल रहे हैं। तो एट द एंड अगर हम बात करें तो अब देखिए ये जो मामला चल रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनली अगर हम देख रहे हैं तो ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे डिस्कस हो रहा है कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल सिस्टम है वो तो पहले ही 140वें नंबर पे मौजूद है। ठीक है, 136वें 140वें नंबर पे मौजूद है। तो सवाल ये है कि अगर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं जजेस कि इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है और उसके थ्रू फैसले लिए जा रहे हैं, तो क्या इनके फैसले जो माजी में थे क्या वो सस्टेनेबल होंगे और क्या वो फैसले जो है वो आज़ादी से लिए गए? इसका मतलब यह है कि वो फैसले भी गलती से लिए गए, या जो अभी जो केसेस चल रहे हैं जैसे इमरान खान साहब के केसेस हैं, ये जो मामला चल रहे हैं, तो क्या ये केसेस सस्टेनेबल होंगे? अगर नहीं होंगे तो किस तरह से होंगे? क्या उनको जमानतें मिलेंगी, वो बाहर आएंगे, क्या मामला होंगे? और दुनिया जिस नज़र से हमारी जुडिशरी को देख रही है वो क्या है? ठीक है, और जो खुद जो है उस चीज़ के हेड रही हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ठीक है, आपको पता है वो भी साथ में इसके शामिल हैं। तो फिलहाल अभी चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं क्या मामला चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है वो लेटर्स का मामला है जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है और देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।